सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। साथियों, यदि आप या आपके परिवार में कोई भी वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन का लाभ ले रहा है तो सरकार की ओर से आपके लिए एक बड़ी खबर यहाँ पे जारी कर दी गई है। साथियों, आपकी जो बकाया पेंशन थी वो कब जारी की जाएगी, इसकी दिनांक सरकार ने अभी जारी की है, तो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। साथियों, और भी कई जानकारियां सरकार ने दी है कि आपकी पेंशन है वो क्यों अटक रही है, समय पर क्यों नहीं आ रही है, तो ये भी सरकार ने बताया है। इसका कारण क्या है, देखिए साथियों, दिव्यांग पेंशन या यदि आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ लेते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। और साथ ही हम बात करेंगे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। पेंशन बढ़ोतरी 5,000 रुपये की जो मांग है वो बहुत तेज बढ़ चुकी है। और साथ ही पेंशन के 5 नए नियम जो आज लागू होने वाले हैं, इन नियमों का आपके ऊपर कौन सा असर पड़ने वाला है ये भी अपन आगे जानने वाले हैं। साथ ही पेंशनर का इंतजार खत्म हुआ। साथियों, आप जो इंतजार कर रहे थे कि अपनी जो राशि है पेंशन की वो कब आएगी, तो सरकार ने अब इसके लिए एक अलग नियम बनाया है, उसकी जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को जो भी पेंशन लेने वाले भाई बंधु हैं उन तक शेयर करें ताकि वो भी नए नियमों से और नई जानकारी से अवगत रहें। तो आइए बात करते हैं। देखिए, लाखों पेंशन लाभार्थी काफ़ी समय से अपने पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में पेंशन को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। साथियों, देखिए, किसके खाते में पेंशन आएगी और किस तारीख से भुगतान शुरू होगा, और साथ ही हम बात करने वाले हैं किन लोगों की पेंशन रुक सकती है, बैंक खाते में पैसा आने से पहले आपको क्या क्या जांचना जरूरी है। साथ ही आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं, इसलिए जानकारी को आप ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी जानकारी भी आपके बहुत काम आ सकती है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए यह महत्वपूर्ण बात। देखिए, सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेंशन आपको दी जाती है। पहली है वृद्धावस्था पेंशन, दूसरी है दिव्यांग पेंशन और तीसरी है विधवा पेंशन। इसके अलावा कुछ राज्यों में अन्य विशेष श्रेणी की पेंशन योजनाएं भी संचालित की जाती है। तो साथियों, हाल ही में पेंशन भुगतान को लेकर के कई राज्यों में समीक्षा बैठकें हुई है और अधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका सीधा लाभ पात्र पेंशनधारियों को मिल सकता है। इसके अलावा अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पेंशन कितनी मिलेगी। तो देखिए साथियों, इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही है। कोई कह रहा है कि पेंशन 3,000 मिलेंगे, कोई कह रहा है कि आपको 45 रुपये पेंशन मिलेगी, और कोई कह रहा है कि रुकी हुई पेंशन आपको एक साथ मिलेगी। तो ऐसे में लोगों के मन में भ्रम होना स्वाभाविक है कि अपनी जो पेंशन है वो कितनी आएगी। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको एक बात समझना महत्वपूर्ण है, एक बात समझना जरूरी है। तो यदि किसी लाभार्थी को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन स्वीकृत है और किसी कारण से उसके 3 महीने की पेंशन लंबित है, 3 महीने से उसको लगातार पेंशन नहीं मिल रही है, तो गणना आपको इस प्रकार मिलकर के उनकी एक साथ आपको पेंशन मिल सकती है। जैसे कि अप्रैल की 1,500 पेंशन, मई की 1,500 और साथ ही जून की 1,500, इस प्रकार से तीनों महीनों की मिलाकर के 4,500 पेंशन बनती है। तो यानी कि कई मामलों में 4,500 का मतलब नई पेंशन योजना नहीं है, बल्कि इन तीनों महीनों को की जो बकाया पेंशन राशि है उसका कुल भुगतान भी हो सकता है। इसलिए किसी भी राशि को देखकर तुरंत भ्रमित होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को पेंशन हर महीने 10 तारीख को मिलेगी। साथियों, ये खबर है पटना बिहार की 2/6/2026 की यह खबर है, जो कि आप यहाँ पर तारीख देख सकते हैं। इसमें बताया गया है साथियों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। उनके निर्देशों से यह स्पष्ट हुआ कि वे केवल फाइलों के निपटारे पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि ग्राउंड जीरो पर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने अफसरों से डेडलाइन और टारगेट आधारित गवर्नेंस की बात कही है। वे बोले कि हर महीने की 10 तारीख को बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए बैंक खाते में पेंशन के जो रुपए हैं वो जरूर पहुंच जाने चाहिए, इसकी वो गारंटी लेते हैं। और साथ ही निगम की रिपोर्ट देखने के बाद कई अहम निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांगों आदि की जो पेंशन है उस पेंशन में एक दिन की भी जो देरी हुई तो यह किसी भी कीमत पर साथियों बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन रुक सकती है। तो यह जानकारी साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं आपकी भी पेंशन रुक न जाए, इसके लिए आपको ये जानकारी लेनी जरूरी है।
क्या होता है कि कई बार विभाग भुगतान जारी कर देता है, लेकिन कुछ लाभार्थियों को जो है राशि समय पर नहीं मिल पाती है। तो साथियों, पेंशन समय पर नहीं मिल पाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी केवाईसी का अधूरा होना, आधार सत्यापन लंबित होना, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होना, साथ ही आपका जो बैंक की खाते की जो जानकारी है वो गलत होना। इसके अलावा आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, एनपीआई मैपिंग न होना और मोबाइल नंबर का अपडेट न होना। यदि इनमें से कोई भी समस्या है तो आपकी पेंशन प्रस्तावित हो सकती है, यानी कि आपने समस्या ये पूरी कर ली तो आपकी पेंशन समय पर आपको आ सकती है। अब बात करते हैं बैंक खाते में क्या क्या जांचें। बैंक खाता आपका जो साथियों सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय है या नहीं ये आपको जांच करनी है। आपका जो आधार है वो लिंक है या नहीं है ये भी आपको जांच करनी है। साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है, आईएफएससी कोड सही है या नहीं है, बैंक खाते में नाम और आधार में नाम समान है या अलग अलग है, ये आपको मैच करने हैं। इसके अलावा एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय है या नहीं है, डीबीटी सुविधा सही प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं। इन छोटी छोटी बातों की वजह से कई बार आपका जो भुगतान है वो साथियों वो रुक जाता है। अब बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन आपके लिए क्यों जरूरी है। देखिए, सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन करवाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि पेंशन सही और पात्र व्यक्ति को मिले, इसीलिए आपके जो दस्तावेज सत्यापन है वो समय समय पर करवाए जाते हैं। इसलिए यदि आपके राज्य में साथियों जीवन प्रमाण पत्र, आधार प्रमाणीकरण, बैंक सत्यापन, मोबाइल सत्यापन, भौतिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं चल रही है तो उसे समय पर आप पूरा कर लेना, ताकि आपकी पेंशन समय पर मिल सके और पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट न हो। यदि आपकी पेंशन रुकती है तो रुकी हुई पेंशन का क्या होगा। देखिए, बहुत से लाभार्थियों का यह सवाल होता है कि यदि कई महीनों से पेंशन नहीं आई है तो क्या वह राशि समाप्त हो जाएगी। देखिए साथियों, सामान्य रूप से यदि लाभार्थी पात्र हैं और सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो बकाया राशि विभागीय नियमों के अनुसार उनको जारी की जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित विभाग और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही होता है। इसलिए आपका जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को अपडेट रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वृद्धा पेंशन लेने वाले अब ध्यान दें। देखिए, यदि आपकी उम्र निर्धारित पात्रता के अनुसार है और आप नियमित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो साथियों अपने दस्तावेजों की आपकी जो स्थिति है वो जरूर जांच लेनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन जो ले रहे हैं भाई बंधु वो अवश्य ध्यान दें। अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही होना बहुत जरूरी है, ताकि नियमित रूप से आपको पेंशन मिल रहे, पेंशन नहीं अटके। विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं के लिए जरूरी सूचना। देखिए, यदि आपके दस्तावेज पुराने हैं या बैंक खाते में कोई बदलाव हुआ है तो तुरंत अपडेट करा लें। अब साथियों, एक महत्वपूर्ण बात देखिए, कई लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या सभी राज्यों में एक जैसी पेंशन मिलती है। तो इसका सटीक जवाब है कि नहीं, सभी राज्यों में एक जैसी पेंशन नहीं मिलती है। प्रत्येक राज्य की अपनी जो पेंशन योजना है और पेंशन की जो राशि है वो साथियों अलग अलग होती है। इसलिए एक राज्य की राशि की तुलना आप दूसरे राज्य से सीधे नहीं की जा सकती है। आपको अभी क्या करना चाहिए, आपका आधार चेक करना चाहिए, उसमें पूरी जानकारी सही है या नहीं है। बैंक खाता आप चेक करें, मोबाइल नंबर चेक करें, अपना जो पासबुक है उसको अपडेट करवाएं। साथ ही केवाईसी की आपकी जो स्थिति है वह जांचें, आवश्यक सत्यापन पूरा करें और इसके अलावा पेंशन पोर्टल या संबंधित विभाग से जानकारी लेते रहें। अब कमेंट करके आप जरूर बताइए साथियों कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आप इनमें से कौन सी पेंशन प्राप्त करते हैं और आप किस राज्य का है और किस राज्य से, किस जिले से हैं। जानकारी उपयोगी लगी हो साथियों तो वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि सभी पेंशनधारी इसका लाभ ले सकें और नए नियमों से अवगत होते रहें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।